हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, अच्छे मौसम के लिए, अच्छे दिन के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में से इफिसियों 5 अध्याय 21 पद से 33 पद तक पढ़ेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 21 से 33। परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। फिर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम कर रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा तू हमसे बात करता है, हमारे जीवनों में कार्य करता है, हमें सिखाता है, हमें बदलता है। प्रभु, इस समय जबकि तेरे वचन पर हम ध्यान करते हैं, तेरा पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखों को खोले, ये वचन हमारे जीवनों में अधिकाई से कार्य करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इफिसियों 5 अध्याय 21 पद में क्या, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यहां जो परमेश्वर का वचन 5 और 6 अध्याय में प्रभु का दास पौलुस पतियों और पत्नियों को, माता पिता को, बच्चों को, और जो स्वामी हैं और जो दास है, गुलाम है। उस समय दास प्रथा थी, इसलिए पौलुस जो है सबको निर्देश देता है, सबको बताता है कि उनको एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है। और 21 आयत में वो कहता है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे अधीन रहने का मतलब क्या है? एक दूसरे की सुनो।
एक दूसरे की मानो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का आदर करो। और आगे 33 आयत तक वो पति और पत्नी दोनों को बोल रहा है। पति और पत्नी दोनों को वो संदेश दे रहा है, दोनों को परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा दे रहा है। और किस बात से शुरू करता है? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आगे हम देखते हैं कि वो पत्नियों को कहता है पति के अधीन रहो, लेकिन शुरुआत कहां से करता है? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मेरे चीजों बहुत जरूरी है। हम जितने भी विश्वासी हैं, हमारे अंदर मसीह का भय हो, मसीह का भय, डर, ये आत्मिक डर है, ये पवित्र डर है जिसकी बात यहां की गई है। ये डर रखने का मतलब ये नहीं है कि हम डरकर कोने में छिपें। कहते हैं मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो, मसीह का आदर करते हुए, मसीह को अपने जीवन का प्रभु समझते हुए एक दूसरे के क्या रहो? अधीन रहो, एक दूसरे की सुनो, एक दूसरे की मानो। फिर उसके बाद 5 अध्याय 25 पद और 5 अध्याय का 28 और 29 पद और 33 पद, 3 जगह पौलुस जो है यहां पतियों को संदेश दे रहा है। 25 पद में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों किससे प्रेम रखो जी? अपनी अपनी पत्नी से, पड़ोसी की पत्नी से नहीं। रिश्तेदार की पत्नी से नहीं। जहां काम करते हैं वहां किसी की पत्नी से नहीं। वो प्रेम दूसरा है, भाई बहन की तरह, इंसान की तरह हम प्रेम करें, वो अलग है। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और कैसे प्रेम रखो? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। जैसे कहता मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, तुम ऐसे ही प्रेम रखो। मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। प्रेम कैसे किया? उसका उदाहरण वो उसके बारे में आगे बताता है। उस प्रेम में मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। जब परमेश्वर का सेवक यहां पत्नी को ऐसे प्रेम करने के लिए कहते हैं जैसे मसीह ने कलीसिया से किया, तो उसका मतलब है उसकी उन्नति के लिए अपने आप को देना, उसकी भलाई के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी खुशी के लिए अपने आप को देना, अपनी खुशियों को नहीं, उसकी खुशी को पहल देना। फिर उसके बाद 28 और 29 पद, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। यहां फिर लिखा है पति अपनी पत्नी से कैसे प्रेम रखे जी? अपनी देह के समान। हम सब अपनी देह को प्रेम करते हैं। यहां कोई है ऐसा जो देह को पिटाई करने वाला है जी? देह को प्रेम कहते जैसे देह से प्रेम करते हो, क्योंकि हम देह को सब प्रेम करते हैं। अपनी देह को, अपने शरीर को हम सब प्रेम करते हैं। इसलिए सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, काम पर जाते हैं, दोपहर को फिर भोजन
शरीर को देते हैं क्योंकि हम उस शरीर को प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं तंदुरुस्त रहे, हम चाहते हैं अच्छा रहे, सही रहे। शाम को आते हैं, समय के मुताबिक आराम करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, अपने खाने का ध्यान रखते हैं कि अच्छी चीजें खाएं, रखना भी चाहिए, अच्छी चीजें खाएं। बहुत सी चीजें सेहत को खराब करती हैं, हम जानते हैं। बहुत सी कीमती चीजें भी होती हैं सेहत को खराब करती हैं। वो चीजें जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं वो उसे देते हैं। क्यों? कि हम देखो शरीर को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, ख्याल रखते हैं। बीमार हो जाते हैं, उसको दवाई देते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं जैसे अपने शरीर से प्रेम करते हो वैसे ही अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कई बार आसान नहीं होता, जब पत्नी का स्वभाव बिल्कुल फर्क होता है, पति का अलग होता है, उनको एक दूसरे को कई बार समझने में समय लगता है, एडजस्ट करने में समय लगता है। लेकिन पति को तो प्रेम की ही आज्ञा है। अपने मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 29 पद, क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। पहले देख चुके हैं कि हम शरीर से बैर नहीं करते कोई भी, वरन उसका पालन पोषण करता है। जो जैसे शरीर का पालन पोषण करता है, कहते हैं ऐसे ही पति अपनी पत्नी का पालन पोषण करे। सिर्फ अपने ना पालन पोषण करे, अपने ना ध्यान रखिए। पत्नी का कहते हैं पालन पोषण करे, उसकी जरूरतों का ध्यान रखे, उसकी खुशी का ध्यान रखे, उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। मसीह कलीसिया का पालन पोषण करता है। कलीसिया जिस बात से आनंद में रहे वो हमारे लिए काम करता है। कलीसिया तरक्की करे, आत्मिक रीति से बढ़े, प्रभु की आशीषों में चले, चिंताई में चले, वो काम प्रभु हमारे जीवन में करता है। तो पालन पोषण करता है, हमें आत्मिक भोजन और शारीरिक भोजन दोनों का हमारे लिए प्रभु प्रबंध करता है। आज की रोटी आज हमें दे, रोटी देता है, और साथ साथ आत्मा का भोजन भी अपने वचन के द्वारा हमें देता है, सेवकों के द्वारा देता है, एक दूसरे के द्वारा देता है। हमारी आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन। तो हमारा क्या करता है प्रभु? पालन पोषण करता है। कहता है वैसे ही पालन पोषण तुम अपनी पत्नी का करो। फिर उसके बाद 33 आयत, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। पहले हमने पढ़ा कि अपने शरीर के समान प्रेम करे, अब कहता है अपने समान प्रेम करे। हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा, प्राण और शरीर है। तो जैसे हम अपने आत्मा को, प्राण को, शरीर को प्रेम करते हैं, कहते वैसे ही अपनी पत्नी से प्रेम करें। तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करें। हम कौन है? हम आत्मा है, शरीर में रहते हैं और प्राण रखते हैं और शरीर में रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन पतियों के साथ साथ पत्नियों को भी
निर्देश देता है, पत्नियों को भी शिक्षा देता है। इफिसियों 5:24 यहां लिखा है, जैसे 23 से पढ़ शुरू करेंगे, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं भी देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, कलीसिया मसीह के अधीन होने के लिए बुलाई गई है। लेकिन कई बार कलीसिया मसीह के अधीन नहीं होती, मनमर्जी करते हैं ना, हम सब कई बार मनमर्जी करते हैं। यीशु के अधीन रहने की बजाय जैसे हमको अच्छा लगता है हम करते हैं। लेकिन प्रभु की योजना क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है हमारे लिए? हम मसीह के क्या रहे जी? अधीन रहे। जब अधीन नहीं रहते तब भी मसीह हमको प्रेम करता है, हमें मौके देता है, मौके देता है कि हम बदले, मौके देता है कि हम उसके अधीन रहना सीखें, उसकी आज्ञा मानना सीखें, उसे अपने जीवन का स्वामी बनाकर चलना सीखें। मेरे चीजों, ऐसे ही पतियों को भी जरूरी है कई बार पत्नियों को मौका देने की जरूरत है कि वो भी अधीन रहना सीखें। क्योंकि स्वभाव से, शारीरिक स्वभाव जो हमारा है, उस स्वभाव के अनुसार हर बात में अधीन रहना मुश्किल है, मुश्किल लगता है। लेकिन पति को जब कहा गया है अपनी पत्नी से प्रेम करे, वैसे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, जैसे अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, तो हम दयालु होंगे, पत्नी के प्रति दयालु होंगे, उसको मौका देंगे कि वो सीखे। गलतियां कर करके भी, हम सब गलतियां कर करके सीखते हैं, पति भी पत्नियां भी सब गलतियां कर करके सीखते हैं। सो एक दूसरे को मौका दें, एक दूसरे की सहायता करें, कमजोरियों में एक दूसरे की मदद करें, ताकि हमारा जीवन साथी उस कमजोरी पर जय पा सके। लेकिन पत्नी को कहा है अपने हर बात में अपने पति के अधीन रहे। जहां दोनों की सलाह एक नहीं बनती, एक मसीही पत्नी होने के नाते पत्नी पति को फाइनल जो है वो डिसीजन के लिए फिर इजाजत दे दे। बहुत सी बातें जिसमें वो एक दूसरे की सलाह मिलती है उनकी, लेकिन जिस बात में सलाह नहीं मिलती पति की सुन ले, तो अपने अपने पति के अधीन रहें। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। कई बार पत्नी कह सकती मैं यीशु के अधीन रहूंगी, मैं तो प्रभु के अधीन रहूंगी, पति के अधीन नहीं रह सकती। नहीं, वही मसीह जिसके अधीन रहने की हम बात करते, वही कहता है कि अपने अपने पति के अधीन रहो। फिर उसके बाद 32 पद 33 पद पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पत्नी भी अपने पति का क्या माने? भय माने। भय मानने का मतलब ये नहीं कि जब वो काम से आ गया कोने में छिप जाएगा, पिछले कमरे में जाके छिप जाएगा डर के। ये भय मानना नहीं, तो उसका आदर करना, उसकी बातों का
आदर करना व्यवहार के द्वारा, बोलने के द्वारा, व्यवहार के द्वारा उसका आदर करना, उसकी सुनना, उसकी सेवा करना। तो मेरे अजीजों, इसके लिए जरूरी है दोनों पति पत्नी प्रभु के नजदीकी में रहें, वचन से, आत्मा से भरे रहें। वचन आत्मा से भरे रहेंगे, प्रभु के नजदीकी में चलेंगे, तो अपना अपना है जो काम उनको करने के लिए बोला गया है आसानी से कर सकेंगे। फिर भी मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, एक दूसरे की मदद करें। हम सब सीख रहे हैं, कोई भी सिद्ध नहीं है, कामिल नहीं है, हम अभी तक सीख रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूं, मेरी पत्नी भी सीख रही है, तो जिंदगी भर हम सीखते रहते हैं। तो एक दूसरे की मदद करें। और मेरे चीजों, उसके बाद हम आगे देखते हैं 31 और 32 पद यदि हम पढ़ें, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो क्या मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा। शादी के बाद पति का जो संबंध पत्नी के साथ हो जाता है, दोनों एक मन के हो जाते हैं, वो संबंध उसका, वो नजदीकी और वो संबंध जो है वो माता पिता या बहन भाई के साथ नहीं रहता, रहना भी नहीं चाहिए। हम उनका आदर करें, आदर करें, उनका सेवा करें, उनकी जरूरतों को पूरी करें, बुढ़ापे में उनकी लाठी का सहारा बने। लेकिन कहते हैं दोनों एक तन होंगे। परमेश्वर दोनों को एक देखता है, तो एकता में बने रहे। और याद रखिए, शैतान हमारा दुश्मन, वो इस एकता को तोड़ना चाहता है, हम उसको मौका ना दें। और उसके बाद क्या, ये भेद तो बड़ा है, पर यहां मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। ये भेद तो बड़ा है, मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। अब 31 आयत में पौलुस कहता है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसके साथ ही साथ अगली आयत में कहता है यह भेद तो बड़ा है। वो दोनों एक तन होंगे, इसमें क्या भेद है, क्या बड़ा भेद है। कहता मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं कि जैसे पति और पत्नी एक होंगे, वैसे मसीह और कलीसिया को भी एक होकर रहना है। कलीसिया को मसीह के साथ एक होकर रहना है। कैसे रहना जी? मसीह के साथ एक होकर। मसीह कहीं है, हम कहीं हैं नहीं। पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पति पत्नी के संबंध में कहता है वो दोनों एक तन होंगे। यहां पहला कुरिन्थियों 6:17 में जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उससे पहले अगर
16 आयत पढ़ेंगे नहीं, बाद में आप पढ़ सकते हैं। वहां कहते हैं जो वैश्य के साथ संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है। उसी उदाहरण का इस्तेमाल करके पौलुस जो है एक आत्मिक सच्चाई हमको समझाना चाहता है कि जिस प्रकार शारीरिक रूप से पति पत्नी एक होते हैं, इसी प्रकार हम आत्मिक रीति से मसीह के साथ एक होकर चलें। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु की संगति में रहने का अर्थ क्या है? कैसे हम प्रभु की संगति में रहेंगे? प्रभु की संगति में रहने के लिए उसके वचन में बने रहकर, आराधना में समय व्यतीत प्रतिदिन करते हुए, प्रभु की आज्ञा मानते हुए, अपने आप को प्रभु के अधीन करते हुए, प्रभु पर, उसके वचन पर विश्वास करते हुए हम प्रभु के साथ एक आत्मा होते हैं। जब हम वचन में बने रहते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, हम क्या हो जाते हैं जी? क्या हो जाते हैं? एक आत्मा। क्या हो जाते हैं? एक आत्मा। इसका अर्थ क्या हुआ? फिर मसीह और हम एक से दिखाई देंगे। इसका अर्थ क्या है? जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव होगा। जैसे मसीह प्रेम करता है वैसे हम भी प्रेम में चलेंगे। जैसे मसीह पवित्र है हम भी पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे मसीह पिता का आज्ञाकारी है हम भी पिता के आज्ञाकारी होकर चलेंगे। जैसे मसीह ने अपने आप को नीचा किया, हम भी अपने आप को नीचा करेंगे और वो ठीक समय पर हमको ऊंचा करता है। हम वही बोलेंगे जब एक आत्मा होकर रहते हैं जो मसीह बोलता है, मसीह बोलना चाहता है। हमारे अंदर से जीवन की बातें, वचन की बातें, मसीह की बातें, प्रभु को महिमा देने वाली बातें हमारे अंदर से निकलेंगी। हमारे अंदर से परमेश्वर का प्रेम निकलेगा, परमेश्वर की दया निकलेगी, क्षमा निकलेगी। क्षमा में हम रहेंगे। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ क्या हो जाता है जी? एक आत्मा हो जाता है। इसलिए पौलुस कहता है हम मसीह के जीवित पत्रियां हैं, हम मसीह के जिंदा खत हैं। हम मसीह के जिंदा खत हैं। मतलब क्या कहने का है कि हमारे जीवन को देखकर लोग मसीह को पढ़ते हैं कि मसीह का स्वभाव कैसा है, मसीह का चाल चलन कैसा है। मेरे चीजों, ये परमेश्वर की योजना हम सबके लिए है। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के साथ एक आत्मा में बने रहें, प्रभु के साथ साथ चलें। कोई भी चीज प्रभु और हमारे बीच में रुकावट या दीवार को आने ना दे, उसको गिराते रहें, उन चीजों पर जय पाते रहें जो प्रभु में बढ़ने में रुकावट बनती है, प्रभु के साथ चलने में रुकावट बनती है। उन पर प्रभु हमें जय देना चाहता है,
क्या देना चाहता है जी? जय देना चाहता है, जीत देना चाहता है, छुटकारा उसे हमको देना चाहता है, आजाद करना चाहता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अफसियों 5 अध्याय 26 और 27 पद में कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। उसको वचन के, उसको किसको? कलीसिया को। किसको जी? कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कौन पवित्र बनाता है कलीसिया को? यीशु। कौन बनाता है जी? यीशु। देखिए, यीशु हमारा दूल्हा भी है, वो हमारा पिता और हमारी माता भी है। माता पिता जैसे बच्चों को नहलाकर शुद्ध करते हैं, हमारा प्रभु भी हमें शुद्ध करना चाहता है प्रतिदिन। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन, परमेश्वर का वचन, ये जल का कार्य करता है। जल जैसे, पानी जैसे हमारी प्यास को बुझाता है, हमें शुद्ध करता है, इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा की प्यास को बुझाता है और परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमारी जुबान को शुद्ध करता है, हमारी आंखों को, हमारे हाथों को, हमारे पांवों को, हमारे कानों को, हमारे पूरे जीवन को परमेश्वर का वचन क्या करता है जी? शुद्ध करता, धोता है, स्नान कराता है। वचन के लिए अपने आप को समय दें प्रतिदिन। वचन के लिए प्रतिदिन समय दें। यीशु हमारा दूल्हा होने के नाते उसकी इच्छा है कि उसकी दुल्हन वैसे ही खूबसूरत हो जैसे वो खुद खूबसूरत है, जैसे वो स्वयं सुंदर है। यहां सुंदरता, आत्मिक सुंदरता की बात हम कर रहे हैं। आत्मिक रीति से जैसे सुंदर है यीशु, ऐसे वो चाहता है कि उसकी दुल्हन भी वैसी हो। और वो चाहता है कि हम मसीह के डील डॉल तक पहुंचे। इफिसियों 4 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डौल तक ना बढ़ जाएं। मसीह ने हमको यहां लिखा है, पढ़ा नहीं हमने, उससे पहले 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में यहां लिखा है। रसूल, प्रेरित, भजदत्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाले, उपदेशक। तो 5 प्रकार के जो सेवक प्रभु ने दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि हम मसीह के डील डॉल तक पहुंचे। मतलब आत्मिक रीति से हमारा कद जो है वैसा हो जाए जैसा यीशु का है। वो नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन बौनी रहे। प्रभु नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन जो है बौनी रहे। वो चाहता है हम उसके डील डॉल तक बढ़े। डील डॉल तक मतलब है जैसे आत्मिक रीति से उसका कद है, वैसे ही हमारा कद भी हो।
जैसे यीशु प्रेम में चलता है वैसे हम भी प्रेम में चलने वाले हैं। जैसे यीशु क्षमा करता है हम भी क्षमा करने वाले हैं। यीशु दया करता है हम भी दया करने वाले हैं। मेरे चीजों, तो वचन क्या करता है? हमें स्नान, उसके स्नान से हम क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु हमें क्या बनाना चाहता है जी? पवित्र। क्या बनाना चाहता है? पवित्र है। पवित्र का मतलब है अलग किए हुए। हम प्रभु के लिए अलग किए हुए हैं। हम किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। हम कोई और कार्य नहीं करेंगे जिसकी परमेश्वर का वचन इजाजत नहीं देता। मेरे चीजों, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि क्यों हमको स्नान की जरूरत पड़ती है। शारीरिक रीति से क्यों स्नान की जरूरत पड़ती है? कोई बताएगा क्यों नहाने की जरूरत पड़ती है रोज? किसी को नहीं पता है जी? नहाने की जरूरत पड़ती है ताकि हम शारीरिक रीति से साफ रहें, हम तंदुरुस्त रहें। क्योंकि पसीना आता है अंदर से, पसीना हमारे रोम रोम में से निकलता है। इसलिए जब नहाते हैं तो रगड़ना पड़ता है शरीर को। तो अगर नहाएंगे नहीं, चमड़ी खराब हो सकती है और तंदुरुस्त हम नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार आत्मिक रीति से भी मेरे चीजों हमें जरूरत होती है कि जिस प्रकार शारीरिक रीति से रोजाना शरीर को धोने की, नहाने की जरूरत होती है, इसी प्रकार आत्मिक रीति से क्यों? यूहन्ना 13:10 में यहां लिखा है, प्रभु कहता है, पतरस को कहता है, जो नहा चुका उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। यीशु कहता है जो नहा चुका उसे पैर धोने की जरूरत है। जब हमने तौबा की, यीशु को ग्रहण किया, हम नहा चुके हैं। यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम नहा चुके हैं। लेकिन संसार में चलते चलते हमारे पांव पर गर्दा पड़ जाता है। संसार की सोच का, संसार में जो व्यवहार लोग हमसे करते हैं, उसका कुछ ना कुछ उसका गर्दा हम पर पड़ जाता है। इसलिए यीशु कहता है जो नहा चुका उसको पांव धोने, पांव के सिवा कुछ और धोने की आवश्यकता नहीं। पांव जो है हमारी चाल चलन को बताता है, हाथ हमारे कामों को, और पांव जो है हमारे चाल चलन को बताती है। तो हमारा चाल चलन जो है उसको प्रतिदिन धुलना जरूरी है। कैसे हम देखते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, प्रतिदिन धुलना जरूरी है। फिर यशाया 52:2 में लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दी। वचन के द्वारा पांव को या हमारे चाल चलन को धोना तो है, लेकिन यदि गर्दा पड़ता भी है तो
तो साथ ही साथ क्या करते हैं जी? झाड़ दें। क्या करें? झाड़ दें। ये इंतजार ना करते नहीं चलो कुछ देर रख लेता हूं मैं, जब समय मिलेगा तो अब पांव धो लूंगा। नहीं, जब भी गर्दा बढ़ता है बच्चों कहता है उसको क्या करते जी? झाड़ दें। पता है क्यों झाड़ने की जरूरत है? गर्दा परमेश्वर ने शैतान को एक अधिकार दिया है। वो क्या अधिकार था? कि तू जीवन भर क्या चाहता करेगा? मिट्टी चाहता करेगा। और यदि वो मिट्टी, वो धूल संसार की हम पर है, तो शैतान को क्या है? इजाजत है वो धूल चाटने की। तो यदि मेरी जुबान पर मिट्टी लगी है, धूल लगी हुई है, आंखों पर धूल लगी हुई है, हाथों या पांव पर धूल लगी हुई है, तो शैतान क्या करता रहेगा जी? चाटता रहेगा। जहां धूल लगी है वहां पर शैतान को इजाजत है कि तू जिंदगी भर धूल चाटा करेगा। कोई है यहां जो शैतान को चाटने के लिए मौका देना चाहता है? है कोई बैठा यहां? है जी? कोई नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि कई बार हम शैतान को इजाजत देते कि वो हमको चाटे? दोनों नाम यीशु की है। दोनों नाम किसकी है जी? यीशु की है। और मौका शैतान को देते हैं कि वो हमको चाटे। अच्छी बात है हमारे लिए, है जी? बोलो अच्छी बात है। इसलिए कहते धूल को क्या कर दो? झाड़ दो। जब भी धूल विचारों में आती है झाड़ दें, जुबान पर आती है झाड़ दें, आंखों में आती है झाड़ दें, कान पर पड़ती है झाड़ दें, हाथों पर पड़ती है झाड़ दें, पांव पर पड़ती है झाड़ दें। नहीं तो शैतान क्या करते रहेगा जी? चाटता रहेगा। जब शैतान चाटता रहेगा ना तो यीशु को अच्छा लगेगा, ना यीशु से प्रेम करने वाले लोगों को देखकर अच्छा लगेगा, और इसमें आपकी भलाई भी नहीं है। जब वो एक जगह चाटता रहेगा, क्या हो जाएगा जी? वहां क्या हो जाएगा? जख्म हो जाएगा। बहुत से विश्वासी, बहुत से मसीह अपने आप को इसलिए जख्मी कर लेते हैं कि जब वो धूल को झाड़ते थे। और इफिसियों 5:27 में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यीशु मसीह कलीसिया को कैसी कलीसिया बनाना चाहता है जी? तेजस्वी, उर्दू में जलाली, तेज दे नाल भरी हुई। ग्लोरियस इंग्लिश में है ग्लोरियस, उर्दू च जलाली कलीसिया। जैसा यीशु में जलाल है, जैसा यीशु में तेज है, जैसा यीशु में ग्लोरी है, वैसी उसकी इच्छा है कि कलीसिया में भी तेज हो, कलीसिया में भी महिमा हो, कलीसिया में भी ये महिमा क्या है? प्रभु का स्वभाव है। ये महिमा उसका जीवन है। ये महिमा उसकी सामर्थ्य है जो प्रभु चाहता है हमारे अंदर
भरी रहे, हम में से दिखे। सो तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। कैसी चली कलीसिया जी? तेजस्वी, सुस्त कलीसिया नहीं, जो प्रार्थना ना करे, वचन ना पढ़े, कलीसिया में आने के लिए टाइम नहीं है। जिसका जीवन संसार के लोगों जैसा है, ऐसी कलीसिया नहीं। कैसी कलीसिया बनाना चाहता है? तेजस्वी। तो तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। तेजस्वी कलीसिया बनाकर वो यीशु मसीह कलीसिया को अपने पास खड़ी करेगा। अपने पास क्यों खड़ी करेगा? पिता को दिखाने के लिए। पिता को दिखाने के लिए कि तूने ही पिता जो कार्य करने के लिए मुझे दिया था, ये अपने जैसी तेजस्वी कलीसिया, मेरी दुल्हन मैंने तैयार की है। माँ बाप को बहुत खुशी होती है जब घर में बहू आती है। बेटे की बेटे की शादी हुई है, इसको तो खुशी होगी, लेकिन इसके माँ बाप को इससे कई गुना ज्यादा खुशी है। कैसे? आप कहोगे मुझे कैसे मालूम है? मुझे मालूम है कि जब मेरी शादी हुई थी, उस समय जितनी मुझे खुशी हुई थी, उससे कहीं बढ़कर जब बच्चों की शादी हुई, घर में 2 बहुएं आई, तो मुझे और मेरी पत्नी को उस समय जब हमारी शादी थी, उससे कई गुना बढ़कर खुशी हुई। तो माँ बाप को बच्चों से ज्यादा खुशी होती है, तो पिता भी खुश होगा। पिता भी खुश होगा कि जिस काम के लिए मैंने अपने पुत्र को भेजा था, कि वो अपने लहू के द्वारा एक दुल्हन को मोल ले, शैतान के हाथ से छुड़ा ले, संसार के हाथ से छुड़ा ले, और एक उसे तेजस्वी कलीसिया, जैसे यीशु तेजस्वी है, जैसे यीशु महिमा से भरा है, जैसे यीशु जलाली है, ऐसी वो कलीसिया बनाए। और वो बौनी कलीसिया नहीं। हमने इफिसियों 4 में क्या पढ़ा था कि हम उसके डील डॉल तक बढ़े, उर्दू में उसके कद के अंदाजे तक बढ़े। जैसा उसका कद है वैसे ही हम भी ऊंचे तरक्की करें। कितनी बड़ी, कितनी महत्वपूर्ण योजना प्रभु की, हमारे दूल्हे की हमारे लिए है, और हम कई बार ध्यान नहीं देते। वो बार बार वचन के द्वारा हमें शुद्ध करना चाहता है, स्नान के द्वारा। हम कई बार लापरवाही करते हैं, सुनते नहीं प्रभु की। फिर ये चीज, उसके बाद आगे हम देखते हैं, अपने पास खड़ी करे। कैसी कलीसिया खड़ी करे? जिसमें ना कलंक ना झुर्री हो। आपको और मुझको कैसी कलीसिया बनाना चाहता है प्रभु जी? जिसमें ना कलंक, उर्दू में दाग, जिसमें दाग ना हो। इसमें कलंक लिख दिया हिंदी में, उर्दू में दाग ना कलंक। पंजाबी में क्या है? पंजाबी में पढ़ेगा इफिसियों 5:27। प्रताप भगवान, अच्छा नहीं,
27 पढ़िए, 5 का 27। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਮਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ, तो वही सेम है कलंक, जिसमें उर्दू में न दाग। यीशु नहीं चाहता कि हम में कोई दाग हो। दाग यदि कोई लग भी जाता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। उसका वचन हमें शुद्ध करता है। उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी, उसका आत्मा हमें शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा है उसकी दुल्हन में कोई दाग ना हो। दाग या कलंक, और आगे है ना झुर्री, ना झुर्री। शारीरिक रीति से झुर्रियां जो हैं वो शारीरिक कमजोरी को दिखाती हैं, या हमारी उम्र बढ़ रही है, शारीरिक रूप से हम कमजोर हो रहे हैं, इस चीज को दिखाती है। झुर्रियां शारीरिक कमजोरी को दिखाती है कि शारीरिक रीति से हम कमजोर हो रहे हैं। लेकिन मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में 2 Corinthians 3:18 में लिखा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। शारीरिक रूप से तो हमारी झुर्रियां आ सकती हैं 50-60 साल या उसके बाद, लेकिन आत्मिक रीति से नहीं। आत्मिक रीति से प्रभु नहीं चाहता कि हम में कोई झुर्री हो। झुर्री कमजोरी की निशानी है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता आत्मिक रीति से हमारे अंदर कोई झुर्री हो। क्या लिखा है? प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, उसी जलाली रूप में, जो जलाली रूप यीशु में है, अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके बदलते जाते हैं। तो यदि आज कोई झुर्री है, अभी आत्मिक झुर्री की बात कर रहा हूं मैं, आत्मिक झुर्री अगर है तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसकी नजदीकी में रहने के द्वारा, उसके वचन में बने रहने के द्वारा हम बदलते जाएंगे। झुर्रियां खत्म होती जाएंगी। हम जलाली, आत्मिक रीति से जलाली, तेजस्वी बनते जाएंगे। प्रभु के स्वभाव में, प्रभु के जीवन में जो जो बढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके तेज में, उसके जलाल में, उसकी महिमा में बढ़ते हैं। मेरे चीजों, तो ऐसी अपने पास खड़ी करे कलीसिया बनाकर जिसमें न कलंक न झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो, इनके साथ मिलती जुलती भी कोई वस्तु कहता है ना हो, वरन पवित्र और निर्दोष। कैसी दुल्हन प्रभु बनाना चाहता है? पवित्र और निर्दोष, बेदाग, बेऐब, ना कलंक ना झुर्री। झुर्रियां जो हैं शारीरिक रीति से भी बहुत से लोग कोशिश करते हैं झुर्रियां कम करने की, ब्यूटी पार्लर जाते हैं और अच्छी खुराक खाने की कोशिश करते हैं। मेरे चीजों, आत्मिक झुर्रियां, उनसे छुटकारा पाने के लिए
अफसियों 6:10 में क्या लिखा है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत बनते जाएंगे, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाएंगे, तो झुर्रियां खत्म होती जाएंगी। हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा के बाढ़ जो होते हैं वो क्या प्राप्त करते जाएंगे जी? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो काबों की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। तो यहोवा की बाढ़ जो है उसकी नजदीकी में रही, उसके साथ समय गुजारें, उसके वचन और उसकी उपस्थिति में। तो तमाम झुर्रियां जो हैं, जो हम प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनकर चलते हैं, झुर्रियां खत्म होती जाती हैं। हम मसीह में आत्मिक रूप से जवान ही रहेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4:16, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है। हम सबका बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है। जो जो उम्र बढ़ती है, शारीरिक रीति से हम कुछ कमजोर होते जाते हैं। हम वैसे भाग दौड़ नहीं कर सकते, उछल कूद नहीं कर सकते जैसे 10 साल 20 साल पहले करते थे। मेरे साथ भी ऐसा है। और लेकिन बाहरी मनुष्य तो हमारा नाश होता जाता है, कमजोर होता जाता है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारी आत्मा रोज नई हो सकती है। आत्मिक रीति से हम रोजाना बलवंत हो सकते हैं। क्यों आत्मिक रीति से जरूरी है? क्यों यहां आत्मिक अंदर के मनुष्य की बात की गई है? क्योंकि हम आत्मा है। हम क्या है जी? ये शरीर तो हमारा घर है जिसमें हम कुछ समय के लिए रहते हैं। हम आत्मा है, प्राण रखते हैं और शरीर में रहते हैं। तो हम आत्मिक रीति से जवान रह सकते हैं, आत्मिक रीति से बल में चल सकते हैं, प्रभु के तेज में बढ़ सकते हैं। जब भी कोई जीवन में कमजोरी देखते हैं कि आत्मिक रीति से मैं कमजोर हो गया, खड़े हो जाएं, आगे बढ़े। मेरे अजीजों, प्रभु के पास आने से पहले हम सुअर थे। सुअर क्यों थे? क्योंकि हम गंदगी में रहना पसंद करते थे। क्योंकि प्रभु के पास आने के बाद हम भेड़ बन गए। प्रभु हम क्या बन गए? प्रभु की भेड़। भेड़ गंदगी में कुछ समय के लिए गिर सकती है, लेकिन गंदगी में पड़ी नहीं रहती। तो यदि हम किसी कारण गंदगी में गिर गए, खड़े होकर आगे बढ़े, क्योंकि हम प्रभु की क्या है? भेड़ है। आइए प्रार्थना करें। महान प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं उस तेजस्वी कलीसिया के लिए जो बनने के लिए तूने हमें बुलाया है, जो तू हमें बना रहा है। प्रभु अनुग्रह कर, प्रतिदिन तेरे स्वभाव में, तेरे गुणों में, आत्मा के फल में हम बढ़ते रहें। तेरी सामर्थ्य में हम बढ़ते रहे। प्रभु तू और तेरा स्वभाव, तेरा जीवन हमें दिखाई दे। प्रभु हमें से हर एक को बदल। यदि हमें से किसी के जीवन के ऊपर धूल है तो अनुग्रह दे प्रभु, को धूल झाड़ दे। मेरे चीजों अभी धूल को झाड़ दे, धूल को
जब तक आप अपने ऊपर रखेंगे, शैतान सांप हमको चाटता रहेगा। हम यीशु की दुल्हन हैं, शैतान की नहीं। क्या यीशु को अच्छा लगेगा यदि हमारा दुश्मन, यीशु का दुश्मन और हमारा दुश्मन हमको चाटे? क्या इसको देखकर यीशु को अच्छा लगेगा? नहीं मेरी चीज। इसलिए हम धूल को झाड़ दें, वचन के स्नान के द्वारा शुद्ध होते जाएं प्रतिदिन, मसीह के ढील डौल तक प्रतिदिन बढ़ते जाएं। वो तेजस्वी कलीसिया, जैसे वो यीशु स्वयं तेजस्वी है, ऐसे वो हमें तेजस्वी बनाना चाहता है, जलाल से भरना चाहता है, अपने जीवन से भरना चाहता है, अपने स्वभाव से भरना चाहता है। वो चाहता है हमारे अंदर से वो दिखे, उसका जीवन दिखे, उसकी सामर्थ्य दिखे, उसके काम दिखे, हम मसीह के जिंदा खत बन सके। प्रभु उन सब चीजों पर तेरा अनुग्रह चाहते हैं। अनुग्रह दे प्रभु, पति और पत्नी के जीवनों में प्रभु तेरा अनुग्रह दिखने पाए, तेरा प्रेम, आत्मा की एकता दिखने पाए, एक दूसरे को प्रेम करते हुए, आदर करते हुए, सेवा करते हुए, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। माता पिता का हम सब आदर कर सके, उनकी सेवा कर सके, क्योंकि इससे हमारी भलाई और हमारे पृथ्वी पर हमारी उम्र लंबी होगी। अधिकारियों के अधीन रहना सीखिए प्रभु, एक दूसरे के अधीन रहना सीखिए प्रभु। तो हमें अपने आत्मा के द्वारा अनुग्रह दे, सिखा प्रभु। ऐसी कलीसिया जिसमें ना कोई दाग, ना कलंक, ना झुर्री हो, बनाकर तो अपने पास खड़ी करना चाहता है प्रभु। हमें प्रतिदिन बदल प्रभु, तेरे अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं, तेरी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। इन सब चीजों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।